गुड इवनिंग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स में। जैसे आज बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करें ह्यूमन के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन क्या है। ह्यूमन क्लास मेमेलिया से बिलोंग करता है। क्लास मेमेलिया में मेमरी ग्लैंड का पाया जाना, हेयर बॉडी पे हेयर्स का प्रेजेंट होना, जो कि मैमल्स के खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कंसीडर होते हैं, हम वहाँ पे उनको देखते हैं। क्या ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है या ह्यूमन बाईसेक्सुअल है? बहुत सारे डाउट्स आते हैं यहाँ पे, कई सारे सवाल बनते रहते हैं। कुछ मेडिकल केसेस को अगर हम छोड़ दें तो हम यहाँ पे पाएंगे ह्यूमन क्या है। ह्यूमन बिलोंग करता है, हमारा यूनिसेक्सुअल है, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। अगर हम ह्यूमन में बात कर रहे हैं तो ह्यूमन क्लास मेमेलिया से बिलोंग कर रहा है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये यूनिसेक्सुअल है। इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अलग अलग बॉडी में पाया जाना यहाँ पे ये कंसिडर कर रहा है। फिर अगर हम देखें जो कि टॉपिक होगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, अगर डिटेल में बात करें इनके बारे में, तो मेल में जो होता है मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक है वन पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, और इसमें एक पीसेस ग्लैंड होती है। पीसेस ग्लैंड ये ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स हैं। अगर इनको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम यहाँ पे पा सकते हैं, एक है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड को एक नए नाम से भी आजकल जाना जा रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पे काउपर ग्लैंड का होना या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का पाया जाना, ठीक है, दोनों ही ग्लैंड जो है यहाँ पे एक ही नाम से होंगी। देन एस से आपका बिलोंग करता है यहाँ पे सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये भी एक ग्लैंड है जो कि सेमाइनल वेसिकल, जनरली इसको हम लोग सेमाइनल वेसिकल के नाम से जानते हैं, सॉरी सेमाइनल वेसिकल। तो जो सेमाइनल वेसिकल है ये भी लुब्रिकेंट के सिक्रीशन वगैरह में हेल्प करता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। टेस्टिस की लोकेशन कहाँ पे होती है? अगर हम मेल में टेस्टिस की लोकेशन की बात करें तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ, बिलो द पेल्विक रीजन, लगभग पेल्विक रीजन के आसपास जो है ये पाया जाता है। जो पाउच होता है टेस्टिस का, जो टेस्टिस पेयर में है, राउंड या ओवल शेप स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं उसको, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज होता है, कवर्ड रहता है, और उस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पाउच को कहा जाता है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम एक पाउच है, कवरिंग है, जो टेस्टिस को होल्ड करता है। पाया क्यों जाता है स्क्रॉटम? स्क्रॉटम का फंक्शन ये है, बॉडी जो टेम्परेचर होता है हमारे ह्यूमन का 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम, मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो एक एवरेज जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमको बॉडी से 2 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए, और ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये हमको बॉडी के साथ साथ अटैच रहते हुए तो नहीं मिलेगा। इसलिए बर्थ के बाद टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ सरक के चला आता है, किसमें? स्क्रॉटम नामक पाउच में। और तब वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या कर सकता है? मेंटेन कर सकता है। कैसे करेगा? स्क्रॉटम के पास ये एबिलिटी है, स्क्रॉटम श्रिंक भी कर सकता है, एपिडर्मिस वाली लेयर है तो श्रिंक भी कर सकती है, और ये साथ ही में अपने आप को लूज भी कर सकता है। मतलब जरूरत पड़ने पे ये अपने आप को श्रिंक करके बॉडी टेस्टिस को बॉडी कैविटी के पास ले जाएगा, और जरूरत पड़ने पर ही क्या करता है, ये लूज होकर क्या करता है, उसको बॉडी कैविटी से दूर भी रखता है। यानी समर और विंटर सेशन में ये उस टेस्टिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम कर सकता है, करता भी है। फंक्शन क्या है स्क्रॉटम का? मेंटेनिंग टेम्परेचर फ्रॉम 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, और उसमें ये रोल प्ले करता है। टेस्टिस की अगर एक सिंगल टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, एक डेंस कवरिंग होती है जिसके द्वारा टेस्टिस कवर होता है। और टेस्टिस के अंदर, हर एक टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस पेयर में है मतलब 2 टेस्टिस है, और कह रहे हैं कि हर एक टेस्टिस के अंदर क्या है, 200 से लेकर 300, एवरेज हम 200 से लेकर 250 या 250 के आसपास मानते हैं। तो मान लीजिए एक टेस्टिस के अंदर क्या होंगे, 200 से लेकर 250 या एवरेज आप लिख लीजिए यहाँ पे 250 कंपार्टमेंट होते हैं। 200 से लेकर 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, और इन्हीं कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो होता है, अगर हर एक लॉब्यूल को देखिए, जो यहाँ पे आपने कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, ये कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लॉब्यूल का है। तो हर एक लॉब्यूल जो होता है हाईली क्वाइल्ड कंडेंस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हर एक लॉब्यूल के अंदर जो क्वाइल्ड कंडेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो होता है जर्म सेल पाई जाती है। जर्म सेल क्या है? जर्म सेल वो सेल है, मदर सेल आप कह सकते हैं गैमीट के लिए, जिसमें से स्पर्म का फॉर्मेशन होना है थ्रू द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस वो फॉर्मेशन है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जो जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, जिसमें मियोसिस होता है, मियोसिस को हम लोग सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था, रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ। इसका मतलब ये है कि जर्म सेल का प्लॉइडी कंडीशन क्या होगा, 2n, और स्पर्म यानी गैमीट का प्लॉइडी कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे n। तो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन के रिजल्टेंट में क्या बन जाएगा, स्पर्म बनेगा या गैमीट बनेगा, और उसकी प्लॉइडी कंडीशन भी n होगी। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मान लीजिए यहाँ पे दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटरस्टिशियल स्पेस में ही बहुत सारी सेल्स पाई जाती है या ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करेंगे। इंटरस्टिशियल स्पेस कैरी ब्लड वेसल्स एंड लिडिक सेल। इसमें जनरली जो होता है वो क्या पाया जाता है, लिडिक सेल पाई जाती हैं और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिनका फंक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस में या एंड्रोजन हार्मोन जो कि मेल हार्मोन होता है उसके फॉर्मेशन में आएगा। आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। लिडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, लिडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। जो लिडिक सेल अभी आया हुआ था जिसके बारे में हमने बात करी थी, लिडिक सेल क्या करता है, लिडिक सेल एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन को शुरू में टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते थे, आजकल इसको एंड्रोजन के नाम से भी जाना जा रहा है, तो दोनों नाम हम लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसको हम लोग मेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और ये मेल हार्मोन मैस्कुलिन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बॉडी में जो भी मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, डीपनिंग ऑफ वाइस एटसेट्रा, कंधों का चौड़ा होना, छाती का चौड़ा होना, ये सब सारे जो लक्षण बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक या एंड्रोजन हार्मोन के प्रेजेंस की वजह से बनते हैं। अगर इमेजिन करिए, अगर एंड्रोजन हार्मोन यानी लिडिक सेल जो सिंथेसाइज कर रही हैं गलती से या किसी तरीके से लिडिक सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, तो क्या होगा, तो जो मेल है जिसमें मैस्कुलिन कैरेक्टर का डेवलप होना जरूरी था या बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा। तब उस मेल में मैस्कुलिन की जगह पे फेमिनिन कैरेक्टर्स आ जाएंगे। फेमिनिन कैरेक्टर लाइक, फेमिनिन कैरेक्टर में जैसे ब्रेस्ट का बन जाना, दाढ़ी मूछों का विकास कम होना, डीपनिंग ऑफ वॉइस की जगह पे वो वॉइस क्या हो जाएगी, हाई पिच की वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे भी फेमिनिन कैरेक्टर होते हैं वो फेमिनिन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, एंड्रोजन हार्मोन के एब्सेंस में या लेस सिक्रीशन की वजह से क्या होंगे, फॉर्म बन जाएंगे। अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस में इसका जो मतलब है आप जानते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो का मतलब होता है यहाँ पे सीधे सीधे गैमीट से लिया गया है, और जेनेसिस एक बहुत बढ़िया वर्ड है जो पूरे बायोलॉजी में यूज होगा, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमीट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में हमारे पास दो प्रोसेस यहाँ पढ़ने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन या सिंथेसिस, और ooजेनेसिस में पढ़ेंगे ओवा का फॉर्मेशन या ओवा की सिंथेसिस, जिसको हम लोग जनरली एक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए वो टॉपिक अभी के लिए नहीं है, हम लोग कवर करेंगे आज के डेट में स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन या सिंथेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाएगा। चलिए प्रोसेस देखते हैं क्या है। जैसा कि पहले बताया गया था कि टेस्टिस क्या है, एक मेल ग्लैंड है, मेल में पाया जाता है ये। टेस्टिस में एक सेल होती है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं। अगर जर्म सेल है तो क्रोमोसोम कितने होंगे, 2n46, लेकिन क्योंकि ये 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं यहाँ पे, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे डिवीजन होगा। स्पर्मेटोगोनिया जो है क्या करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड करेगा, यहाँ पे माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाता है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया को क्या चाहिए, जर्म सेल को अपना नंबर चाहिए ताकि मैक्सिमम नंबर प्रोड्यूस हो सके और मैक्सिमम नंबर में स्पर्म प्रोड्यूस हो सके। लगभग आप जानते हैं 1.5 से 2 लाख के आसपास स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप को लेकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देन यहाँ पे आपको स्टार्ट होता है मियोसिस फर्स्ट, जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। वापस से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये कन्वर्ट होगा, मियोसिस सेकंड ये कंप्लीट करेगा। यानी मियोसिस में आप जानते हैं कि 1 राउंड रिप्लिकेशन 2 टाइम डिवीजन होता है। रिप्लिकेट एक ही बार करेगा लेकिन डिवाइड कितनी बार करता है, डिवीजन 2 बार होगा, और क्रोमोसोम का नंबर सेकंड टाइम पे माइटोसिस के जैसे ही रहेगा। तो मतलब क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 46 था तो ये भी 46 रहेगा, और यहाँ से जब ये आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तब ये कन्वर्ट होगा 23 में, और 23 के बाद जब ये स्पर्मेटिड बनता है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, क्रोमोसोम 23 ही रहेगा। क्योंकि मैंने पहले बताया मियोसिस सेकंड चलता है बिल्कुल माइटोसिस के जैसे भी, मतलब इक्वेशनल डिवीजन के पैटर्न पे ये फॉलो करेगा, और तब स्पर्मेटिड जो है क्या करेगा, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा और बना लेगा स्पर्मेटोजोआ। और यही स्पर्मेटोजोआ है जिसमें टेल बन जाती है, मतलब ये n नंबर का आपका स्पर्म और उसमें टेल का बनना, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद अगर आप यहाँ पे देखें
तो जो लोकेशन आपको बताई गई थी टेस्टिस की, ये रहा आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर वाला पोर्शन। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम नामक एक पाउच है जो कि ये पिंक कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आपको देख रहे होंगे यहाँ पे ये 2 टेस्टिस है, यानी पेयर में होता है तो हम यहाँ पे नंबर में 2 कह सकते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम का फंक्शन आपको डिस्क्राइब किया गया। अगर हम यहाँ से एक टेस्टिस को बाहर ले लें, ये एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर को हमने बाहर करा, तो इस टेस्टिस में आप देख रहे हैं 200 से लेकर 300 कंपार्टमेंट किसके हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के हैं। तो ये जो आपको एक एक कंपार्टमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग 200 से 300 कंपार्टमेंट तो नहीं बना सकते, तो एक एवरेज बनाने के बाद हमने नंबर लिख दिया, आप इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो 200 से लेकर 300 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इसी कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल को बाहर निकालूं, सिर्फ एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर से ड्रॉ किया गया है। ये एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 ये अमाउंट, ये नंबर, ये फिक्स है कि 1 से लेकर 3 ही हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, डेंस स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 1 से लेकर 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल होती है, ये वाली वॉल जो ग्रीन कलर से ड्रॉ हो रही है, इस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल बोलते हैं। इसी को हमने कहा कि क्या कहा है? मेल जर्म सेल कहा हुआ है। अब इसी के अंदर ये जो आपका स्पेस दिख रहा है 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जिस स्पेस की बात हो रही थी पीछे, ये वही स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाएगा इसको। और इसी में आपको क्या मिलता है? इसी स्पेस में आपको मिलता है यहाँ पे लिडिक सेल। लिडिक सेल का रोल आप जानते हैं एंड्रोजन हार्मोन यानी मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिंथेसाइज करने में, बनाने में रोल प्ले करता है। एक प्रोसेस देखा जाए अगर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहा है? स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा, कन्वर्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक आपको यहाँ पे प्लॉइडी कंडीशन याद रखनी है। 46 माइटोसिस होगा तब भी ये 46 ही रहेगा। जब मियोसिस फर्स्ट होगा, रिडक्शन डिवीजन, तब यहाँ पे ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड करिएगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सवाल हम आपको दिखाएंगे फिर से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस सेकंड करती है तो ये कन्वर्ट होती है स्पर्मेटिड में, और स्पर्मेटिड जो होता है ये वापस से आपको क्रोमोसोम नंबर 23 लेकर ही आएगा। स्पर्मेटिड जिसमें नॉर्मल होता है, सिर्फ क्रोमोसोम होते हैं, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, लेकिन अभी भी ये स्पर्म नहीं है, मतलब इसके अंदर स्पर्मेटिड के अंदर मोटिलिटी नहीं पाई गई। मोटिलिटी कब पाई जाएगी? जब फ्लैजिला या सीलिया या टेल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, तब जब डिफरेंशिएशन होता है स्पर्मेटिड का, ये कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, और स्पर्मेटोजोआ में ही ये टेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और ये मूवमेंट या मोटिलिटी को गेन करता है। लास्ट में यहाँ पे 2 टर्म आएंगे आपके लिए, जिसको हम होमवर्क के साथ आपको छोड़ेंगे। बताइएगा, स्पर्मायोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये 3 टिपिकल टर्म हैं। तीनों को आपको डिफरेंशिएट करना होगा, बताना होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मायोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम तीनों को एक अलग तरीके से पूछे तो आप एक एक लाइन में अगर इसका आंसर बता पाए तो बताइएगा। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आपसे मिलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।